फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज रात 10 बजे के आसपास नया बस स्टैंड पर बरसहा बरस से तामीर हो रहे फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बड़ा ही दिलखराश हादसा पेश आया। एक तकरीबन 65 साल बुजुर्ग बगल से गुजर रहे ट्रक की जद में आकर जा भाग हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक फ्लाईओवर के ठीक नीचे कुछ 4 व्हीलर गाड़ियां गैर जिम्मेदाराना तरीके से खड़ी हुई थी। ये बुजुर्ग जो साइकिल पर सवार थे खड़ी हुई 4 व्हीलर के करीब से गुजर रहे थे, तभी 4 व्हीलर में से किसी ने गाड़ी का दरवाजा अचानक खोल दिया। बुजुर्ग साइकिल का तवाजुन बरकरार नहीं रख सके और वो सड़क पर गिर पड़े। ठीक उसी वक्त वहां से एक लोडिंग ट्रक जिसका नंबर MH41AU 3396 जो कि गालिबन मालेगांव का ही है, वो गुजर रहा था, जिसके टायर की जद में आकर बुजुर्गों ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। इस तरह का एक और वाकया आज कुसुम्बा रोड पर राजू डेयरी के पास भी पेश आया, जहाँ एक गाड़ी की जद में आकर एक शख्स का पैर बुरी तरह जख्मी हुआ। वहीं इस वाकये को लेकर जनता दल सेकुलर की सदर शान हिंद ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। आज जुमे के रोज़ रमज़ान के दरमियान एक संगीन वाकया पेश आया कि एक साइकिल सवार शख्स का इंतकाल हुआ हादसे में, जो इंतहाई दुख की बात है। यहाँ आकर जब हमने देखा तो यहाँ ट्रैफिक और ख़ास तौर पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, आसपास होटलें हैं और यहाँ कोई भी पुलिस ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम नहीं है जो भीड़ को हटा सके। या जो बड़ी हेवी गाड़ियाँ आती हैं, हमारा मुतालबा ये है जो हेवी गाड़ियाँ आती हैं शहर के दरमियान से गुजरती हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस इन पर तंबी करे कि इनको इस वक्त पास करने की इजाज़त दे कि जब मालेगांव शहर की आबादी सो जाए या भीड़ कम हो जाए। बड़ी गाड़ियां आने की वजह से और यहाँ पर भीड़ होती है, जिसकी वजह से हादसा पेश आते। अभी ये हादसा पेश आया ऐसा नहीं है, माजी में भी एक हादसा हो चुका है कुसुम्बा रोड पर। उसके बाद ये पुल का काम है, ये कभी शैतान की आंत की तरह है जो मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। मालेगांव शहर के जो ठेकेदार हैं, जो कारपोरेशन में ज़िम्मेदार हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर ये पुल पूरा नहीं हो रहा है, उसकी डेडलाइन कब तक थी, उसको पूरा करना चाहिए। और ये पुल के बनने से जो ट्रैफिक जाम हो रही है, ये सारे अखराजात जो है वो पुल के ठेकेदार से वसूल किए जाएं और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर हर वक्त रहे, ताकि आबादी में जो लोग यहाँ रमज़ान और जुमे की वजह से आज ज़्यादा भीड़ है, इसको हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहे और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लिया जाए जो हेवी व्हीकल्स यहाँ से जाती है। अगर सब्सिट्यूट रास्ता है कैंप की तरफ से या टहरे फाटे की तरफ से, तो वो उधर से पास हो जाए। मालेगांव शहर में रास्ते तंग हैं और भीड़ होने की वजह से हादसा ना हो, इस पर ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा ध्यान दे। एहतियाती कर्मन जो यहाँ होता है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है। हमारा ये मानना है कि मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से में पुलिस का रुख सही नहीं होता है। सिर्फ वो हमारे ऊपर केस करने के लिए पुलिस काम करती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी तरह की निभाती नहीं। ट्रैफिक का मामला जूं का तूं है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ ध्यान नहीं देती। इस रोड पर अगर कोई हादसा होता है तो इस पर पुलिस का रुख जो है 2 रुखी होता है। इसलिए ज़रूरी यहाँ पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे आम पुलिस हो, यहाँ निगरानी रख के हेवी व्हीकल्स के जो है वो रोकथाम हो, ताकि आइंदा ऐसे संगीन वाक़यात पेश ना हो। आगरा रोड एक ऐसा रास्ता है जहाँ से मालेगांव शहर की बड़ी आबादी, वो चाहे शहर के शुमाली हिस्से से हो चाहे मशरकी हिस्से से हो, बड़ी आबादी बच्चों की यहाँ ADT है, JT स्कूल है, 14 नंबर प्राइमरी है, पैराडाइज है, 1 नंबर स्कूल है। ये बड़ी आबादी जो है वो यहाँ से जाती है, चाहे वो रमज़ान पूरे की हो चाहे जाफर नगर की हो, हजार कोली की, वो स्कूल के लिए जाती है। अगर यहाँ पर इंतज़ाम सही नहीं हुए तो ऐसा हमको अंदेशा है कि आगे जाके बच्चे भी हादसे का बड़ी तादाद में शिकार होंगे। हादसे के काफ़ी देर तक बुजुर्ग की शनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनका चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि शनाख्त होना काफ़ी मुश्किल था। मगर व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए फैलाए गए पैगामात की बदौलत उनके कपड़ों से उनकी शनाख्त हो गई है। बुजुर्ग का नाम महबूब खान मुनीर खान बताया जा रहा है, जो कि बाबू सेठ का बाड़ा कालूकुट्टी के सामने के साकिन बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश उनके घर वालों को सौंप दी गई है। शफीक एंटी करप्शन, कानूनी खानापुरी और दीगर मामलात में माविनत करते नजर आए।